नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, हर किसी की अपनी एक अहमियत होती है, अपनी एक ताकत होती है और हर किसी की अपनी एक कमजोरी भी होती है। साथियों, मछली रोड पर दौड़ नहीं सकती है, जंगल में दौड़ नहीं सकती है और शेर पानी में राज नहीं कर सकता। शेर को राज करना तो जंगल में आना होगा और मछली को राज करना है तो जल में रहना होगा। तो मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राज नहीं कर सकता। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई छोटा और कमजोर नहीं होता है, हर किसी की अपनी एक अहमियत होती है। इसलिए किसी को भी छोटा और कमजोर समझने की भूल ना करें। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने जनवरी 2022 का कर्क राशि वालों के लिए मंथली राशि फल लेकर। कर्क राशि वालों के लिए 2022 जनवरी का महीना कैसा रहेगा, वीडियो लेकर कर्क राशि वालों के सामने उपस्थित हूं। कर्क राशि वालों, पहले तो हृदय से, प्रेम से, श्रद्धा के साथ साल 2022 की मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। आज आपके सामने जनवरी महीने का ग्रह नक्षत्रों का हाल लेकर उपस्थित हूं। लेकिन साथियों, कर्क राशि वालों के लिए 2022 पूरा साल कैसा रहेगा, सटीक भविष्यवाणी के साथ, मतलब बहुत मेहनत करिए। मैंने विस्तार से गुरु मंत्र दाती महाराज पे डाला है, देखना नहीं भूलें। कर्क राशि वालों, गुरु मंत्र दाती महाराज पे हर रोज का राशिफल लेके आता हूं, उसे भी आप देख लीजिएगा। मूलांक के रूप में भी साल 2022 कैसा रहेगा, ये वीडियो भी आपको 2022 का गुरु मंत्र दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगा। साथियों, साल 2022 से लेकर 2029 तक जिस तरह की ग्रह युगायुगों की घटनाएं समझ में आ रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के आधार पर अद्भुत एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, जिसका मैं स्वयं कई वर्षों से अभ्यास कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। उसका जो फल मिला है वो अद्भुत है। लाखों लोगों के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से इस साधना को करता हूं। मुझे लगा कि ये जनमानस को भी पता होनी चाहिए। इस साधना को लेकर गुरु मंत्र दाती महाराज पे आ रहा हूं। सदा खुश रहो इस प्रोग्राम में। नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2022 की ग्रह योगायोग की। कर्क राशि वालों के लिए जनवरी के माह के प्रारंभ में राशि अधिपति चंद्रमा मंगल और केतु के साथ वृश्चिक राशि पंचम भाव में संचरण कर रहा है। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव शुक्र के साथ धनु राशि में छठे भाव में रहेंगे और शुक्र वक्री है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 5 जनवरी को शुक्र अस्त होगा और 12 जनवरी को शुक्र पुनः उदय होगा। 29 जनवरी को शुक्र धनु राशि छठे भाव में पुनः मार्गी हो जाएगा। बुध मार्गी अवस्था में शनिदेव के साथ मकर राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी को बुध वक्री अवस्था में मकर राशि में पुनः वक्री होंगे। 17 जनवरी को बुध अस्त होंगे। 29 जनवरी को बुध उदय होंगे और 19 जनवरी को शनिदेव अस्त होंगे। माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक बृहस्पति कुंभ राशि अष्टम भाव में, राहु वृषभ राशि 11वें भाव में और केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। 16 जनवरी तक राहु की पूर्ण सप्तम दृष्टि मंगल और केतु पे रहेगी। मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पर है और 14 जनवरी तक राहु सूर्य शुक्र के साथ षडाष्टक संबंध भी है। तो ये संपूर्ण ग्रह योगायोगों के आधार पर जनवरी 2022 का कर्क राशि वालों का फलादेश आपके सामने। आंकलन है साथियों, मेरा अनुभव के आधार पर रुझान है कि जनवरी ऐसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं शिक्षा और कैरियर की बात करूं। शिक्षा और कैरियर के लिहाज से जनवरी का महीना विद्यार्थी और युवाओं को अपना साथ जरूर देगा। इस माह मंगल आपको विशेष रूप से सपोर्ट करेंगे और मंगल के सपोर्ट करने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता का योग नजर आ रहा है। 16 जनवरी के बाद मंगल धनु राशि छठे भाव में आएंगे, जो आपके लिए प्रतियोगिता और परीक्षाओं की परिणामों को और अच्छा इशारा करेगी। कोई प्रतियोगिता और परीक्षा है तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। साथ ही मंगल के
चतुर्दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से भाग्य आपको पूरा साथ देगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल होंगे। सूर्य का छठे भाव में उपस्थित होना भी सरकारी नौकरी के लिए किए गए प्रयासों के लिए, सरकारी क्षेत्र में कोई काम है, नौकरी है, उस क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। यदि इस वर्ष आप सरकारी नौकरी करने की सोच रहे हैं इस महीने, या सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म या एप्लीकेशन है, तो कुछ सफलता का अच्छा योग नजर आ रहा है। जनवरी का महीना शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे संकेत दे रहा है। यदि आप युवा और प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, तो सूर्य और शुक्र के छठे भाव की उपस्थिति लाभ मार्ग प्रस्तुत करेगी और आपको सफलता मिल जाएगी। ये युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना था। अब बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य शुक्र छठे भाव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम पूर्ण दशा से 12वें भाव को देख रहे हैं। यह समय आपके लिए व्यापार विस्तार और आय में वृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य और शुक्र जोश, ऊर्जा, बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। आपके अंदर जोश रहेगा, उमंग रहेगी, उत्साह रहेगा, काम करने में मन में इच्छा प्रबल होगी और प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। आप पर आपकी महत्वाकांक्षा हावी रहेगी और उसके लिए अनुरूप प्रयास करने से आपको मनवांछित सफलता मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर के हिसाब से अच्छा समय चल रहा। अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से आय के नई स्रोत खोलने में आप सफल हो सकते हैं। कारोबार के दृष्टिकोण से समय उन्नति कारक, कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय और कामकाज में सुदृढ़ता आएगी। इस समय यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो नई नौकरी आपको प्राप्त होगी उसमें शुरुआत में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर ठीक रहेगा, वो टिकाऊ हो जाएगी। सरकार के क्षेत्र में कुछ सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। आप एक अच्छे कार्यस्थल पर काम करने में सफल होंगे और आपको अपने काम में महारत हासिल होगी। वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा और उन्नति के अवसर और लाभदायक उन्नतिदायक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। आर्थिक लाभ में ये यात्रा आपकी बढ़ोतरी करेगी। तो 14 जनवरी तक कारोबार व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 14 जनवरी के बाद सूर्य मकर राशि में आएगा, जहां शनिदेव और बुध पहले से संचरण कर रहे हैं। मकर राशि आपके लिए सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में बुध, शनि, सूर्य यानी तीनों घरों का जमावड़ा पार्टनरशिप और व्यवसाय के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। सप्तम भाव में मकर राशि में विराजमान शनिदेव यहां पर सस नामक पंच महापुरुष योग भी निर्माण कर रहे हैं, जो आपको कारोबार में सफलता देंगे। राजनीति के क्षेत्र में सहायक सिद्ध होंगे। बुध तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होकर सूर्य के साथ युति संबंध में बैठा हुआ है और यह स्थिति साझेदारी के कार्य में सफलता का अच्छा संकेत दे रही। यहां बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर पड़ने से आपके अंदर काम को लेकर एक लगन, एक जोश, एक हिम्मत रहेगी और आप तरक्की प्राप्त करेंगे। परंतु थोड़ा सा स्वभाव पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ, संतान के साथ, अपनों से छोटों के साथ या जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ज्यादा हुक्म चलाना, ज्यादा ऑर्डर पास करना, रौब दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आक्रोश की वजह से, आपके अहम की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि आवेश और क्रोध की अधिकता से बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं। सब अच्छा चल रहा है, बस आपकी कार्यशैली की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से, आपके क्रोध की वजह से अनावश्यक उठापटक और परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है और इससे बचना चाहिए। 16 जनवरी तक मंगल आपके पंचम भाव में स्वराशि वृश्चिक में संचरण करेंगे और पंचम भाव में बैठे मंगल अपनी चौथी पूर्ण दशा से अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि अकस्मात कहीं से भूमि या पैतृक संपत्ति से पैसे मिलने के पूर्ण संकेत है। अचानक धन मिलेगा। यदि किसी को आपने उधार धन दे रखा है और लौटा नहीं रहा, इस दौरान वो वापस लौटा सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। मंगल की राशि वृश्चिक में उपस्थित शेयर मार्केट, मंगल वृश्चिक की राशि में है और वृश्चिक राशि में मंगल की उपस्थिति शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग के व्यवसाय में लाभ का संकेत दे रही। लेकिन आपका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप कारोबार में इन सब चीजों से संबंधित हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इस समय आपको अपने प्रयासों से अधिक आर्थिक लाभ होने की अच्छी संभावना नजर आ रही। आप अपने अच्छे आर्थिक लाभ कारण उन्नति से दायक जीवन व्यतीत करेंगे, धन संचय कर पाएंगे। मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव से होने से कुछ खर्चों में वृद्धि के संकेत जरूर हैं, इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखिए। आमदनी और खर्चों में तालमेल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय धन की कमी थोड़ी सी महसूस हो सकती है, लेकिन मेहनत करिए, प्राप्त होगा। 16 जनवरी को मंगल आपके छठे भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र के साथ युति संबंध करेंगे। छठे भाव में मंगल की उपस्थिति आपके कार्य व्यवसाय के लिए काफी मजबूत रहेगी। ऋण, रोग, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। जो अनावश्यक छोटी मोटी समस्याएं थी वो दूर होगी।
अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम के बलबूते पर शत्रुओं पर हावी होने का पूर्ण मौका आपको मिलेगा। चाहकर भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी। बस संवाद शैली पर थोड़ा सा ध्यान रखना। 16 जनवरी के बाद सूर्य और मंगल दोनों ही आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे और जिनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन भाव पर है और दोनों ही अग्नि तत्व प्रदान ग्रह है। बस स्वभाव में आक्रामकता, बेचैनी, जल्दबाजी से बचना चाहिए। यदि आपने अपने स्वभाव पर, जल्दबाजी पर, बेचैनी पर अंकुश लगा दिया तो जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में विराजमान मंगल अपनी चतुर्पूर्ण दशा स्वराशि मेष को देखेंगे। बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण धन भाव को देखेंगे। समय बहुत लाभदायक है। व्यवसाय में तेजी आएगी, सरकारी और प्राइवेट नौकरी में लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संपर्क बढ़ेगा और यदि आप नौकरी में है तो आपको पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो ये समय बड़ा अच्छा है और इस समय का आपको पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। अपने स्वभाव पे बस कंट्रोल जरूर रखें। कोई भी कार्य आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से बड़ों से पूछ के बिना न करें तो और अच्छा रहेगा। ये था कैरियर, कारोबार, पैसा, टका और व्यवसाय। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जनवरी का महीना आपके लिए थोड़ी सी परेशानी है। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बुध और शनि की युति बनेगी। 14 जनवरी सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में इन तीनों ग्रहों का जमावड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है। जीवन साथी साथ वैचारिक मतभेद न हो, इस बात पर ध्यान रखना हो, क्योंकि जीवन साथी वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना है। अपने भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है और जीवन साथी रिश्तों में पारदर्शिता बना के रखें तो अच्छा रहेगा। आपके स्वभाव के कारण आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और जीवन साथी के साथ उठापटक है, इसलिए लापरवाही नहीं करिएगा। खुद को शांत वातावरण में रखना बहुत जरूरी है। 16 जनवरी के बाद मंगल छठे भाव में उपस्थिति और सप्तम पूर्ण 12वें भाव को देखना इस बात का संकेत मिला कि पारिवारिक सदस्यों की वजह से खर्चा बढ़ेगा और यह खर्चा ना बढ़े इसके लिए आपको संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। खर्चों का बोझ नजर आ रहा है आपको 16 जनवरी के बाद, इसको जरा देख लीजिएगा। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति इस बात का संकेत आप धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। थोड़ा सा आर्थिक बोझ भी है लेकिन सब पूरा होगा। विदेश यात्राओं का योग भी है, लेकिन कहीं से रुका हुआ अटका हुआ धन आपको जरूर मिलेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और पारिवारिक जीवन आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ संतुलित होने का मौका भी देगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य में तेजी आएगी। घर के लिए भौतिक सुख साधन जुटाने की आप और अधिक प्रयत्नशील लेंगे तो ये ठीक है आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण, लेकिन फिर भी पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना कर्क राशि वालों को संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी मौसमी बीमारी से बचना होगा। किसी भी तरह का इंफेक्शन आपको तकलीफ दे सकता है। काम और आराम के बीच में संतुलन चाहिए और बृहस्पति का 8वें भाव में उपस्थित होना स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही का संकेत ना हो, इस बात पर स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। खाने पीने की आदतों पर थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखेगा। मानसिक विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेगा। मनोदशा आपकी ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पेट और रक्त संबंधी कोई बीमारी नहीं हो, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस तरह की घर योगायोग है, बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी हेल्थ को लेकर, वाहन आदि को लेकर सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब कर्क राशि वालों, जनवरी के महीने में कोई परेशानी नहीं आए, क्या उपाय करें? गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और शुक्रवार के दिन चींटियों को शक्कर डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को यदि पिला देते हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। ये 3 उपाय हैं जिस पर आप ध्यान देते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए जनवरी का महीना शुभ रहेगा। मित्रों और साथियों, अपना अनुभव, अपना आंकलन, अपने विचार आपके सामने रखा हूं, लादने का कोई स्वभाव नहीं है। हाँ, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कर्क राशि वालों, पुनः वाणी को विश्राम देने से पहले साल 2022 की मंगल कामना के साथ ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।